नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अब बढ़िया होंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले मैं चंद सेकंड लूँगा। तो देखो ये कितनी बुरी बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ मतलब जो लोग देख रहे हैं वो 82% लोग 2.2% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। सिर्फ 17.8% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं फ्री में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी उसके बावजूद ये हाल है। वो कहते हैं ना कि फ्री का कंटेंट की कोई कदर नहीं करता, शायद यही कारण है, ठीक है ना। और देखो मैं और दूसरों टीचर की तरह नहीं हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पर आकर बकवास नहीं करता, बेफिजूल में फालतू की बकचोदी मैं नहीं करता। सीधी सी भाषा में मैं बताऊँ तो आप लोगों को, ठीक है ना। वो आते हैं आधा समय आपका ऐसे ही खा जाते हैं। आपको पे पढ़ा आता हूँ, सीधा पढ़ाता हूँ। काफ़ी बार तो आपने वीडियोज़ में देखा होगा मैं इंट्रो भी नहीं डालता, इसी वजह से जितना वीडियो छोटा हो आपका समय बचे और आप अच्छे से चीज़ों को गेन कर सके। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। जो जो हमें पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस कर्व में सारी जो जो फीचर्स हैं इस कर्व के वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है ना। और सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या सिलेक्शन रूल होता है। उसके बाद हम वाइब्रेशनल प्रोग्रेशंस एंड सीक्वेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हॉट बैंड क्या होता है, जीरो बैंड क्या होता है, और व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप जैसे सभी लोग जानते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व होते हैं ना वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है उनको डिपिक्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये किसके लिए है, ये मेरे पास ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए। तो इसके कुछ फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए वो बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखो जो हमारे पास ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है ना मॉलिक्यूल की, हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आई बात। और हर कर्व के पास उसका मिनिमम होगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो होगी, डाइसोसिएशन लिमिट होगी। डाइसोसिएशन लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ जिस पर मॉलिक्यूल डाइसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करे जब मॉलिक्यूल डाइसोसिएट हो जाए। और हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के पास क्या होता है, उसकी डिस्क्रीट वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। और हर वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर क्या होते हैं, डिस्क्रीट रोटेशनल लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। ये भली बात ही हम चीज़ों को जानते हैं। तो अभी आप गौर से यदि देखो ये मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट आप देख रहे हो ना, तो मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है क्या कहाँ से मेजर करूँगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना। और डायटोमिक दो एटम के बीच की जो एक न्यूक्लियस ही होगा एक न्यूक्लियस ही होगा, तो उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो देखो ध्यान से। ये जो ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी तो उस केस में उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये है। समझ में आई बात। अब ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट है, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, तो उसका एनर्जी कितना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है, आर ई डैश, ठीक है। देखो हम जो ग्राउंड स्टेट है उसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, जो एक्साइटेड स्टेट है उसको सिंगल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना। ये डिफरेंस हमारे पास है। तो जो इंटरन्यूक्लियर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ज़्यादा है ना। जो एक्साइटेड स्टेट में आर ई डैश ज़्यादा है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। कोई बात है, डाउट समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम, यहाँ ये जो डेप्थ है इस पोटेंशियल कर्व का और इस पोटेंशियल कर्व का जो डेप्थ है, इन दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो एनर्जी होता है, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी उसमें हम वाइब्रेशनल के केस में जी से लिखते हैं, रोटेशनल के केस में एफ से लिखते हैं, है ना। और आपको ध्यान हो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक के केस में हम किस में लिखते हैं, टी से, ठीक है ना। तो टी ई डैश का मतलब हो गया ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। और
समझ में आया। टी ई डैश तो हो गए, डैश तो सिंपली हायर स्टेट के लिए और डबल डैश किसके लिए, लोअर स्टेट के लिए। समझ में आया, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ये एनर्जी हो गई, ठीक है ना। तो टी ई डैश में से टी डबल डैश घटा देंगे तो हमारे पास जो ये क्या है, वेव नंबर के टर्म्स में मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। समझ में आई बात। देखो ये वी डैश जीरो है, ये डबल जीरो है, तो इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जीरो से ज़ीरो, देखो वाइब्रेशनल स्टेट जीरो से वाइब्रेशनल स्टेट जीरो तक में यदि ट्रांजिशन होगा तो उसका जो वेव नंबर होगा वो हम म्यू जीरो जीरो से लिखेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है। और ये क्या है, ये डाइसोसिएशन लिमिट है, ये लोअर लिमिट है ना, ग्राउंड स्टेट के लिए, इसलिए डबल डैश लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल डेप्थ से मेज़र की गई है, किससे मेज़र की है, डेप्थ से, और जब हमारे पास मॉलिक्यूल पूरी तरीके से डाइसोसिएट हो जाए। समझ में आए बात, ठीक है। ये अपर लिमिट जो है जहाँ पर वाइब्रेशनल v इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए हमारे पास, है ना, यानी रोटेशनल वो वाइब्रेशनल जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल, ये एनर्जी हमारे पास होगी। सिमिलर केस हमारे पास किसका होता है, एक्साइटेड स्टेट का होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो जैसे मैंने भी बताया, कर्व का जो शेप और पोजीशन होता है वो अलग अलग होता है। अभी हमने जैसे यहाँ पे मैंने बताया हायर एक्साइटेड स्टेट का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, देखो वो ज़्यादा है ना। वो क्यों ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना हायर स्टेट में ना लूजली बाउंड होंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा दूर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो होंगी ना वो लूजली बाउंड होंगी। समझ में आई बात। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो ज़्यादा आएगी, इस वजह से जो होता है, जो हमारे पास ये केस आता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। और कर्व शैलोअर होते हैं और ब्रॉडर होते हैं। ब्रॉड, देखो शैलो का मतलब होता है जिसकी डेप्थ कम हो, और ब्रॉडर यानी थोड़े से चौड़े। अभी आप देखो ध्यान से, इन दोनों कर्व को देखो, ऊपर वाला क्या है, थोड़ा सा शैलो है या नहीं है, कम डेप्थ वाला है या नहीं है, इसके कंपैरिजन में इसकी डेप्थ ज़्यादा है तो ये शैलोवर है, और ये थोड़ा ब्रॉडर भी तो है, और ये क्या है, ब्रॉडर भी है। तो ये रीज़न इसका ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी वो शैलोवर ब्रॉडर होने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से वो उतनी ज़्यादा दूर जाएंगी, ठीक है ना। वो सॉरी, न्यूक्लियस से वो उतनी ज़्यादा दूर जाएंगी, न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूर जाएंगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी धीरे धीरे कम होने लगेगी ना। अभी डेप्थ क्या दिखा रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो बता रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कम होगी तो डेप्थ कम होने का मतलब शैलोअर हो जाएगा और ये चौड़ा होने लगेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा हमारे पास, तो वो क्या होगा, वेव नंबर क्या आएगा हमारे पास। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या इन्वॉल्व करता है, हमारे पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। अभी ध्यान से देखो, अब यदि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रांजिशन हुआ, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर क्या, देखो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, और हर वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर क्या है, रोटेशनल लेवल्स है, ठीक है ना। तो ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज एसोसिएटेड विद दैट वाइब्रेशनल लेवल एंड ईच वाइब्रेशनल लेवल इज एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो टोटल एनर्जी का जो चेंज आता है वेव नंबर के टर्म्स में, वो हमारे पास क्या होगा, देखो अपर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक केस हो गया, ठीक है ना। अपर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, ये क्या होगा, वाइब्रेशनल स्टेट, वाइब्रेशनल चेंज हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, अपर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, ये क्या होगा, रोटेशनल चेंज हो गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब देखो, जब हमें वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, ठीक है ना, तो रोटेशनल केस हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल केस हम पढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो उस केस में देखो क्या होगा, वाइब्रेशनल के कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में रोटेशनल स्टेट हम हटा दिया, तो वेव नंबर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में ट्रांजिशन जब जो होगा, तो सिंपली हमारे पास ये केस आ जाएगा, रोटेशनल हमने हटा दिया, ठीक है ना। देखो फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कोई भी जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उसके लिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी क्या, वो वेव नंबर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास अब ट्रांजिशन हुआ है, ऊपर से ये आ गया,
समझ में आई बात। तो देखो ये एक्साइटेड स्टेट है, ये लोवेस्ट स्टेट हो गई, तो ये तो गिवन हो गई। अब इनके अंदर तो बहुत सारी वाइब्रेशनल स्टेट होती है ना, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस तो मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत सारी वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं ना, तो इनके बीच में ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए बहुत सारे मेरे पास क्या हो सकते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बता रहा हूँ मैं उसी को। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो हम किस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर आएगा, बैंड्स जो हमारे पास आएंगे, वाइब्रेशनल बैंड्स जो हमारे पास आएंगे, हमने उसको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो मान लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, भाई हायर एक्साइट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ, उसमें जो वेव नंबर आया हमारे पास वो कितना है, म्यू ई बार आया है, ठीक है। देखो जूल के टर्म्स में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, और वेव नंबर के टर्म्स में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमारे पास देखो चेंज इन वेव नंबर ये आ गया, ठीक है ना। तो सिंपली वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं और जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास वेव नंबर की टर्म्स में, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको पढ़ा है। वी ये क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है। वी डैश प्लस 1/2 ये हायर स्टेट के लिए हो गया, ये एनहार्मोनिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हायर स्टेट के लिए हो गया और सिंपली लोअर स्टेट के लिए ये हो गया। तो ये है, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन अब हमें कराना हो स्टेट का, तो वो हम मान लीजिए 2 से 0 में ट्रांजिशन हुआ है, तो ये मेरे पास अपर स्टेट से और ये लोअर स्टेट में ऐसे इमिशन हुआ है, तो वी डैश कितना हो जाएगा 2 और वी डबल डैश कितना हो जाएगा 0, वो हम यहाँ पे लिख के अपना वेव नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। यदि हम बात करें अब सिलेक्शन रूल की, क्या क्या सिलेक्शन रूल फॉलो होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के केस के लिए ना कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में कुछ भी चेंज हो सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड है ये। तो डेल वी 0 आ सकता है ना, +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, कोई भी चेंज आ सकता है। तो ये सिलेक्शन रूल है हमारे पास खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। अनरेस्ट्रिक्टेड है, किसी भी स्टेट में ट्रांजिशन हो सकता है। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ऑल ट्रांजिशनल फ्रॉम ईच वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कैन टेक प्लेस टू ईच ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। वो कह रहा है अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ना हर वाइब्रेशनल लेवल से नीचे होके हर वाइब्रेशनल लेवल पे ट्रांजिशन हो सकता है। इससे बहुत सारी लाइन मिलेंगी, क्या मिलेंगी हमें, बहुत सारी लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, देखो अब यहाँ पे तो बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, अब इन बहुत सारी वाइब्रेशनल स्टेट से तो बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे ना हमारे पास, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इससे क्या मिलेगा, हमारे पास न्यूमरस लाइंस मिलेंगी। तो दिस गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यही हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर है। समझ में आया, कोर्स स्ट्रक्चर। तो कोर्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से ढांचा सा है। अब क्योंकि अब जो बैंड हमें मिलेगा ना, वो ये बैंड मिल गया हमें, इस पर बहुत सारी लाइन्स है, क्लोजली स्पेस्ड है। समझ में आई बात। तो ये कोर्स है हमारा एक। अब जब हम और ज़्यादा हाईली रिजोल्व करके देखते हैं ना इसको, तो हम अंदर देखते हैं इसमें और छोटी छोटी लाइंस हमें मिलेंगी, और तो वो किसकी वजह से होती हैं, रोटेशनल लेवल्स की वजह से होती हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम उसको वाइब्रेशनल लेवल से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रोटेशनल वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अभी यहाँ पे आप ट्रांजिशंस देख सकते हो किस तरीके से होगा। तो देखो कुछ इमिशन ट्रांजिशन दिखाए गए हैं, तो ये तो क्या हो गई, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये क्या हो गई, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। लोअर को वी डैश से, अपर को वी डैश। अब देखो कुछ ट्रांजिशंस यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे डेल वी 0 है ना। अब देखो कहाँ से, 0 से 0 में गया, 1 से 1 में गया, 2 से 2 में गया, 3 से 3 में गया, 4 से 4 में। समझ में आई बात। इधर 0 से 1 में गया, है ना, 1 से किस में गया, आप देख सकते हो 2 में, ठीक है, और ये 2 से किस में आया, 3 में। कोई डाउट है यहाँ पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर डेल वी हमारे पास कितना आ गया, प्लस। इसी तरीके से माइनस और इसी तरीके से -2। समझ में आया। तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बैंड मिलेगा, क्या मिलेगा, वाइब्रेशनल बैंड मिलेगा। समझ में आई बात। अब ये डेल जी ये क्या है,
अब देखो जैसे यदि मैंने देखो जी क्या होता है, वाइब्रेशनल स्टेट कोई तो डिफाइन करता है, ये वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी बताता है। और डेल जी क्या बताएगा, दो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के बीच का डिफरेंस, है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है ना, डेल जी 1/2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस के 0, देखो 1 + 0 का आधा कर दो तो 2 आएगा ना, 1/2 आएगा ना, तो ये है। समझ में आई बात। तो बस एक समझाने का तरीका है और कुछ नहीं है। डेल 3/2 लिखेंगे तो 3/2 कब आएगा, मतलब यदि हम क्या करें, G2 में से क्या घटा दे, G1। अब देखो ये क्या है, ये G2 ही तो है, और ये क्या है, G1 है, और ये क्या है, G0 है। समझ में आई बात, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, ये G0 है, और ये क्या है, G1 है, और ये क्या है, G2 है, ठीक है। और यदि यहाँ पे डबल डैश लगा दिया तो ये एनर्जी डिफरेंस है, किसके बीच का, एनर्जी के स्टेट्स के बीच का, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स का क्या है, डिफरेंस है। कौन सी का, लोअर एनर्जी स्टेट का। यदि अपर का निकालना हो तो सिंपली यहाँ डैश लगा देंगे। कोई डाउट है, समझ में आई बात। तो ये कंज्यूकेटिव एनर्जी डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये क्या है, कंज्यूकेटिव एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो वाइब्रेशनल प्रोग्रेशंस की और सीक्वेंसेस की। वाइब्रेशनल प्रोग्रेशंस और सीक्वेंसेस क्या होते हैं। अब देखो जो हर ट्रांजिशन होता है ना, हम उसको वी डैश और वी डबल डैश से लिखते हैं। अब यदि आप गौर से यहाँ से देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन ले लेता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो ये जो ट्रांजिशन है ये कहाँ से आया है, ये वी डैश और वी डबल डैश लिखा, तो कहाँ से आया ये वाला ट्रांजिशन, 4 से आया। तो अपर स्टेट पहले लिखेंगे, अपर स्टेट 4 से किस में गया है, 3 में गया है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो 4 से 3 में गया है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, अपर स्टेट और फिर लोअर स्टेट। समझ में आई बात। तो हर ट्रांजिशन को हम 4 डैश और वी डबल डैश से लिखते हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारी लाइन मिलेंगी, जैसे मैंने बताया बैंड मिलेगा, तो ग्रुप नहीं बन गए, यहाँ पर क्या बन गए, लाइंस के ग्रुप बन गए। ये जो पूरा बैंड मिला है ना हमें, पूरा जो बैंड सिस्टम मिला है, ये पूरा का पूरा जो बैंड सिस्टम हमें मिला है, इसमें क्या ग्रुप बन गए। कुछ लाइंस का जो ग्रुप है उनके लिए डेल वी +1 है, कुछ लाइंस के ग्रुप के लिए डेल वी क्या है, 0 है, कुछ के लिए डेल वी -1 है, कुछ के लिए डेल वी -2 है, कुछ के लिए -3 आएगा। तो ग्रुप्स बन गए, समझ में आएगा। तो उन ग्रुप्स को देखो वाइब्रेशनल प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के टर्म्स में कैसे डिफाइन किया गया है। हम देखो वी सिंगल डैश है, प्रोग्रेशन क्या कहेंगे, देखो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ते रहना, है ना। समझ में आई बात। तो वी डैश प्रोग्रेशन रिफर्स टू बैंड्स कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट अपर वाइब्रेशनल लेवल। देखो वी डैश की बात कर रहे हैं ना, और वी डैश क्या है, अपर लेवल कोई तो शो करता है डैश, और प्रोग्रेशन का मतलब क्या, बढ़ते रहना। तो अपर लेवल का में क्या होगा, बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन लोअर एनर्जी स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे कि अभी यहाँ ध्यान से देखना, अभी आ जाएगा समझ में। हम इसको ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो अपर स्टेट क्या है, 0, यहाँ इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4। समझ में आई बात। लोअर स्टेट देखो 0 0 0 0 0। समझ में आई बात। तो ये जो है ये क्या है, वी डैश प्रोग्रेशन है। तो वी डैश प्रोग्रेशन क्या है, वो बैंड का हिस्सा, वो बैंड ही तो है एक तरीके का ये, ठीक है ना, जिसमें क्या है डिफरेंट अपर वाइब्रेशनल लेवल लेकिन सेम लोअर वाइब्रेशनल लेवल है। कोई डाउट है, अभी देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है ना, समझ में आई बात। अभी आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, अभी देखो, ये देखो यहाँ ध्यान से। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना, अब ट्रांजिशन पे तो कोई सी चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, इसमें ना अपर लेवल जो है ना सारा का सारा क्या है, सेम है, ठीक है ना। ये वाला केस नहीं होगा, ये होगा, देखो वी डबल डैश क्या है, 0। अपर स्टेट क्या है, चेंज हो रहा है, अपर स्टेट क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। देखो अपर स्टेट क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और लोअर स्टेट क्या है, सेम रह रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये प्रोग्रेशन का। कौन सा प्रोग्रेशन, वी सिंगल डैश प्रोग्रेशन। समझ में आई बात। तो देखो इसको हम लिखने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। देखो ये क्या है, ये वी डैश प्रोग्रेशन है, ठीक है ना,
4 V डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसमें V डबल डैश क्या हो जाएगा 0, तो लोअर स्टेट को 0 रखो और अपर स्टेट को प्रोग्रेस करो, बढ़ाओ उसको। समझ में आई बात? ये क्या है, V डबल डैश प्रोग्रेशन का ही तो एग्जाम्पल है। समझ में आया है ना। 4 V डबल डैश क्या है 1 है। देखो अब अपर स्टेट देखो बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन लोअर स्टेट सेम रह रहा है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो V डबल डैश 1 हो गया, तो देखो लोअर स्टेट तो सेम रह रहा है और अपर स्टेट क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ये ट्रांजिशन, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके जो बैंड मिला है ना उसको हमने डिफाइन कर दिया अब इस तरीके से। अब देखो V डबल डैश प्रोग्रेशन क्या होगा, उल्टा हो गया। अब अपर लेवल फिक्स रहेगा और जो लोअर लेवल है ना, V डबल डैश का मतलब क्या, लोअर लेवल, वो प्रोग्रेस करेगा। अब देखो 0 1 2 3 4, लोअर लेवल क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। समझ में आई बात? अपर लेवल क्या है, फिक्स है। अभी देख सकते हैं हाँ, ये लोअर अपर लेवल हो गया फिक्स और लोअर लेवल क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये V डबल डैश प्रोग्रेशन आ गया ना, V डबल डैश प्रोग्रेशन विद V डैश इज इक्वल टू 1 है ना। लोअर वो एक्साइटेड स्टेट क्या है 1 है। समझ में आई बात? इस तरीके से इनको हम लिखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है जिसमें डेल वी फिक्स रहे, डेल वी क्या रहे, फिक्स। अब देखो इसमें तुम डेल वी निकाल लो, यहाँ डेल वी कितना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। डेल वी निकाल लो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4, इस तरीके से आएगा। लेकिन जिस ट्रांजिशन में चेंज क्या है 0 है, ओ सॉरी फिक्स है। ठीक है, फिक्स कैसे आएगा, अब देखो ध्यान से, ये 5 था ट्रांजिशन, अब किस में हुआ है, यहाँ 4 में हुआ है। तो 5 से 4 में हुआ है, तो डेल वी कितना आया 1 है ना। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब यह 4 से किस में हुआ है 3 में, तो डेल वी कितना आया 1। तो इन सभी ट्रांजिशन के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए जो डेल वी है वो +1 आ रहा है। समझ में आया बात? अब यहाँ देखो इन ट्रांजिशन के लिए 4 से 4 में, 3 से 3 में, इन सभी के लिए डेल वी कितना है 0 है। तो ये 5 ट्रांजिशन है, तो इन पाँचों ट्रांजिशन के लिए ना डेल वी 0 है, इन पाँचों ट्रांजिशन के लिए डेल वी 1 है। समझ में आया? तो उन ट्रांजिशंस के लिए जिनके लिए डेल वी फिक्स रहे उनको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो ये क्या है मेरे पास, सीक्वेंस है। तो वाइब्रेशन और सीक्वेंस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हम किसको बोलते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं हम अब 0 बैंड की। देखो 0 बैंड अप्लाइज टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच बोथ V डैश एंड V डबल डैश आर 0। जिसमें V डैश और V डबल डैश 0 होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 बैंड बोलते हैं। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखो, मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था ये वाला ट्रांजिशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, 0 बैंड। ठीक है ना। तो ये V डबल डैश 0 से V सिंगल डैश 0 तक जाएगा। ठीक है। अच्छा, हॉट बैंड देखो किसको बोलते हैं। हॉट बैंड रिफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक बट वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट टू अ हायर इलेक्ट्रॉनिक बट लोअर वाइब्रेशनल स्टेट। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हॉट बैंड में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा कहाँ से, ये एब्जॉर्प्शन का केस है एक तरीके से। कहाँ से ट्रांजिशन होगा, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से। तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से ऊपर की तरफ क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की जो एक्साइटेड स्टेट होगी ना, ठीक है ना। अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होगी ग्राउंड की, तो मैं V डबल डैश से लिखूंगा और इसकी किससे लिखूंगा, सिंगल डैश से। तो अब्जॉर्प्शन के केस में जो ट्रांजिशन होगा उसको हॉट बैंड कहेंगे, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ये कम। कैसे, अब मान लो ये ऐसे गया, यहाँ 5 से 4 में ट्रांजिशन हुआ है ना, V डबल डैश क्या है 5। अब जैसे आप यहाँ समझ सकते हो, यदि मैं ये ट्रांजिशन ले लूँ, 4 से 0 में जाऊँ, 4 से किस में गया 0 में, तो ये हॉट बैंड हो जाएगा, है ना। ठीक है, 4 से किस में जाऊँ, 1 में जाऊँ, तो ये हॉट बैंड हो जाएगा कि इसमें लास्ट वाली जो स्टेट है मेरे पास वो ज़्यादा है इससे। ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है। तो जिसमें ना ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वही हमारे पास क्या होगा, हॉट बैंड होगा। अब देखो मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ठीक है ना, वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होता है। हम हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में नहीं पहुँच से हमें
एब्जॉर्प्शन मिलता तो है लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम। क्योंकि रीज़न क्या है, देखो द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जनरली कंटेन्स अ सिंगल प्रोग्रेशन, एक ही प्रोग्रेशन मिलता है हमें, ज़्यादा नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट ही लोअर वाइब्रेशनल स्टेट में करते हैं रूम टेम्परेचर पर, हायर स्टेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। इसी वजह से तो हमारे पास क्या मिलता है, एक ही वो केस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास अपर एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट हो गई, तो इसका वी डबल डैश जीरो और ये है ना, ये वी डैश क्या आएगा, 0 1 2 ऐसे ही तो जाएगा, है ना। और ये वी सिंगल डैश, ये 1 2। लेकिन जैसे मैंने बताया कहाँ से होगा, इंटेंस ट्रांजिशन हमेशा जीरो से, क्योंकि इसी स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा ऐसे, वी डबल डैश जीरो से ज़्यादा होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स यहीं से होंगे, इसी ऐसे ट्रांजिशन होगा। समझ में आया बात, ठीक है ना। ये कहने का मतलब दूसरी भाषा में कहो, ये मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन हमें मिलेगा वी डैश जीरो वाला। कि देखो ये, अब ये है क्या, यही तो है हमारे पास, तो ये तो हमने जीरो मान लिया ना, ये जीरो हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये अपर वाला तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, जैसे हम यहाँ देख सकते हो 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। अब ये सेकंड वाला तो लोवेस्ट स्टेट को ही डिनोट करता है, लोवेस्ट स्टेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ही जनरली हमारे पास यहाँ से ट्रांजिशन होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हमें यहीं मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। समझ में आई बात, ठीक है। तो यही था, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।